This is example number 5.6. A block of mass m is equal to 1 kg moving on a horizontal surface with a velocity vi. Vi means initial velocity is equal to 2 meter per second. Enter a rough patch ranging from x इतना to x इतना. तो थोड़ा बना लेते हैं जब थोड़ा समझ में अच्छे से आता है. एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. दिस इज द सरफेस विच इज़ हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड. इनिशियली स्पीड क्या है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी. एंटर रफ पैच फ्रॉम x 0.10 मीटर टू 2.01 मीटर. हम इसमें एक निशान लगा लेते हैं. मीन्स x एक माइलस्टोन है, x यहाँ से लेके x यहाँ तक लेके ये रफ पैच है. ये मीन्स स्मूथ पैच है. जब यहाँ पे चल रही होती है तो इट विल मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड. रफ पैच में उसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी. जब रफ पैच है तो उस पर क्या होगा रिटार्डिंग फोर्स. द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज. यदि हमको यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन ये x की पोजीशन देखेंगे तो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ये फार्मूला दिया हुआ है कि जो फोर्स है रिटार्डेशन फोर्स मीन जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगेगा जब ये बॉडी इस पैच में मूव करेगी वो इन दो चीज़ से दिखा है कि x 0.1 से और 2 मीन्स x इससे ज़्यादा और इसके बीच में मीन्स इन बिटवीन दीज टू वैल्यू इट इज़ Fr इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइड तो माइनस के एक्स वे के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये है. अदरवाइज फॉर x लेस देन 0.1 x लेस देन 0.1 या x ग्रेटर देन 2.2 इससे ज़्यादा पर उसकी वैल्यू क्या है 0. तो ये मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड इस पैच के बाहर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स बोलूँ या रिटार्डिंग फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. रोकने की कोशिश कोई बॉडी एक सरफेस पे चल रही है बस रोकने की चीज़ क्या होती है दो ही चीज़ होती हैं. दो तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है. हवा चल रही है बहुत ज़्यादा जो वो इसको रोकने की कोशिश करे या हवा नहीं है तो उस केस में ओनली रिमेनिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ ओनली फ्रिक्शनल फोर्स. तो इस केस में हम क्या मानते हैं रिटार्डिंग फोर्स क्या है फ्रिक्शनल फोर्स ही है. ओके तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड Vf ऑफ द ब्लॉक एज इट टॉसेज दिस पैच. तब जब ये बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है मीन्स यहाँ पे भी जब यहाँ से जब एंटर किया होगा उस समय भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी. यहाँ फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ तो इसकी स्पीड घटती जाएगी. देन फाइनली कितनी होगी वो हमको बतानी है. राइट तो इसमें स्पीड घटतेगी और हो सकता है वो जाके रुक जाए या हो सकता है कि वो ना रुके जब वो क्योंकि वो पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ फाइनल वेलोसिटी बताओ ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेज इट. दैट मीन्स जब ये इसको क्रॉस कर लेगा उस समय भी वो चल रहा होगा बट उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी थोड़ी कम हो जाएगी. जैसे कि आप साइकिल चला ले हो रोड से सडनली यदि उतर जाते हो रेत में तो आप देखोगे आपकी स्पीड कम हो जाती है. राइट ओके सो लेट्स पुट्स ऑल दीज वैल्यूज़ वट एवर इज़ गिवन. तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1.91 मीटर. करीब 2 मीटर के डिस्टेंस में फ्रिक्शनल फोर्स है. ओके फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी. राइट हमको फाइनल वेलोसिटी पता लगानी है. हमको ये भी मालूम है एक फार्मूला याद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx. क्योंकि देखो फोर्स हमको एक फंक्शन ऑफ x में दिया हुआ है. दैट मीन्स फोर्स इज गिवन dx इनिशियल xi और xf दिया हुआ है. ये xi है ये xf है. f की वैल्यू ये फार्मूला में दी हुई है. dx हमको मालूम है. दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट. इफ़ वी इंटीग्रेट फोर्स इनटू dx को इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल और फाइनल में तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम चल जाएगा. और एक बार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम चला तो हम आराम से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मालूम है इसकी ये बॉडी है उसका मास 1 kg है इनिशियल वेलोसिटी है. दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमें मालूम है. सो लेट्स रीअरेंज दिस फार्मूला. तो यदि राइट साइड में के आई इक्वल है द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेयर f की जगह हमने क्या लिख दिया माइनस के अपॉन एक्स क्योंकि यहाँ दिया हुआ था इंटू डी एक्स आई और xf हमको ये मालूम ही है 0.1 और 2.1 ये हमने रख दिया. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m इज़ अ मास फार्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर. तो vi इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू ये हो गई. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x. सो लेट्स राइट इट डाउन माइनस के इंटू log x एंड x की वैल्यू क्या वेरी कर रही है 0.1 से 2.01 तक वेरी कर रही है. सो इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं log x की जगह वैल्यू रख दें 2.01 डिवाइड बाई 0.1. या हम बोलें ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने ऐसे लिखा log अपन a अपन b इज इक्वल log a माइनस log b.
यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log x मीन्स log 2.0 माइनस log 0.1, ये तो लिख दो a माइनस बी, या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये सिर्फ करने का पर्पज़ ये था कि मुझको यदि जो फाइनल वैल्यू लॉग की निकालनी है लॉगरिथमिक टेबल से, मुझे एक ही बार यूज़ करनी पड़े, अदरवाइज़ मुझे 2 बार लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करनी पड़ती। So यहाँ पे आ गया, लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज, वंस वी पुट ऑल दोज वैल्यूज तो व्हाट वी आर गेटिंग इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF इज इक्वल टू 0.5 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सो मास मालूम ही दिया 1 kg है, काइनेटिक फाइनल मिल ही गई, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम फार्मूले को ऐसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 KF डिवाइड बाई m मास। वंस वी पुट ऑल दोज वैल्यूज वी गेट द फाइनल वेलोसिटी एज 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इनिशियली ये 2 मीटर से चला और जब इससे बाहर निकला उसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई थी, 1 मीटर पर सेकेंड। वो स्टॉप नहीं हुआ था, स्टिल इट वाज मूविंग बट विद द हाफ द वेलोसिटी। 2 से अब कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम।